हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हमारा एसएस का पेपर था 0087। शायद ये कोड होगा। यहाँ पे हमारी सेट 4 का क्वेश्चन पेपर हमारे पास। तो पहला क्वेश्चन ये है, निम्नलिखित में से यूरोप के देश में किस में 18वीं सदी के दूसरे अर्ध भाग में उद्योगीकरण प्रारंभ हुआ? तो इसका आंसर है इंग्लैंड में हुआ था। 1815 में नेपोलियन की हार के बाद यूरोप में मुख्यतः किस प्रकार की सरकार का चलन था? आंसर है ए, रूढ़िवादी। नेपोलियन देश के किस समूह ने मिलकर नेपोलियन को हराया था? निम्नलिखित देशों में किस समूह को मिलकर नेपोलियन को हराया था? तीसरे का आगे यहाँ पे ए। निम्नलिखित देशों में से किस में प्रथम उदारवादी राष्ट्रवादी विद्रोह जुलाई 1830 में? फ्रांस, यहाँ पे फ्रांस आ जाएगा। निम्नलिखित में से किसने टिप्पणी की, जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप में सर्दी जुकाम हो जाता है? मेटरनिख ने। निम्नलिखित में से कौन जर्मनी के एकीकरण की प्रक्रिया का जनक था? ओटोमन बिस्मार्क। तो यहाँ पे हमारे पास 7th क्वेश्चन है, 1830 के दशक में निम्नलिखित में से किसने एक कण इटावली राज्य के लिए सुविचारक कार्यक्रम प्रस्तुत करने की कोशिश की? जूसेप्पे मैत्सिनी। निम्नलिखित राज्यों में से किसने अति चौड़ाई भूमि निर्माण का मुख्य कारण है? महाराष्ट्र। उस मृदा की पहचान कीजिए जिसमें लाल रंग से भूरा होता है, उसकी प्राकृतिक लवणीय होती है। यहाँ पे मरुस्थलीय मृदा। निम्नलिखित शक्तियों में से कौन से मैदानों में सर्वाधिक मृदा अपर्दन बढ़ता है? इसमें बहता जल। मैदानों में बहता जल से सर्वाधिक मृदा अपर्दन बढ़ता है। खननों के कारण वनोन्मूलन निम्नलिखित राज्यों में से किस में गंभीर भूमि नवीनीकरण का कारण है? ओडिशा। 1861 में एकीकृत इटली का राज्य निम्नलिखित में से किसको घोषित किया गया राजा? तो विक्टर एमेनोरियस द्वितीय को। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा संघ सूची में शामिल है? तो इसका आएगा संचार। तो 14th है, निम्नलिखित तत्वों में से कौन सा संसाधन बेल्जियम मॉडल में नहीं है? तो यहाँ एक सामुदायिक सरकार है किसके पास एक प्रशासनिक शक्तियाँ हैं। निम्नलिखित देशों में कौन सा साथ रहकर व्यवस्था का उदाहरण है? संघीय व्यवस्था का उदाहरण है भारत। श्रीलंका में निम्नलिखित जातीय समुदाय में कौन सा बहुसंख्यक है? सिहली। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा राज्य सूची में शामिल है? व्यापार। जो गतिविधियां प्राथमिक और द्वितीय क्षेत्र के विकास में सहयोग करती है, निम्नलिखित में से कौन से क्षेत्र के अंतर्गत आती है? तृतीय क्षेत्र। इन विषयों में से एकात्मक शासन व्यवस्था की विशेषता है डी। यहाँ पे विकास की प्रारंभिक अवस्थाओं में निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र आर्थिक विकास का सबसे महत्वपूर्ण क्षेत्र रहा है? प्राथमिक। प्राकृतिक उत्पादनों को अन्य रूपों में परिवर्तन करने की गतिविधियां निम्नलिखित में से किस अंतर्गत आती है? द्वितीयक। प्राथमिक संसाधनों का उपयोग करके जो उत्पादन बनाया जाता है वह निम्नलिखित में से किस क्षेत्र के अंतर्गत आता है? तो प्राथमिक। भारत में जल संचार, सॉरी गाइस, मुझे इस 22 में क्वेश्चन में थोड़ा डाउट है। भारत में जल स्तर गिरने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा मुख्य कारक उत्तरदायी है? अति उपयोग। निम्नलिखित विषयों में से कौन सा समवर्ती सूची में शामिल है? विवाह। तो 25 में का यहाँ पे आंसर आ जाएगा ए, 26 में का डी, 27 में का ए, 28 में का डी, सिर्फ 28 में का डी, 29 में का डी, 30 में का फर्स्ट सेकंड थर्ड, ये पहला दूसरा और तीसरा। इसका ये आ जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सी संसाधनों के विकास की समस्या नहीं है? संसाधनों का समान वितरण। इसमें वनोन्मूलन आ जाएगा 32वें का, 33वें का वनोन्मूलन, 34वें का ए आ जाएगा, 35वें का भी ए आ जाएगा, 36वें का भी ए, 37वें का यहाँ पे डी आएगा, 38वें का ए आएगा, 39वें का ए आएगा, 40वें का ए, 41 ए, 42वें का बी प्रधानमंत्री का कार्यालय, 43वें का ए आएगा, 44वें का जब हम इन चारों की परिवारों की आयु है वो 10,000 है औसत आयु, तो 40,000 होगी परिवारों की आयु। आयु क्या वो औसत आयु। तो इनमें इन तीनों को ऐड करेंगे तो हमारे पास 12,000 बच्चे हैं पीछे। यहाँ पे तृतीय का आ जाएगा, यहाँ पे प्राथमिक आ जाएगा 2017-18 में। यह स्थानांतरीय कृषि पर आधारित होती है। ये आदमकालीन कृषि। कर्तन दरन कृषि को निम्नकोनिका कहते हैं वेनेजुएला में, रोका कहते हैं ब्राज़ील में। इसकी समस्या है अल्प उत्पादन, ये मध्य प्रदेश में पाई जाती है। बेबर कृषि जिसको झूमिंग कृषि कहते हैं। इसमें सी आ जाएगा, फर्स्ट का आ जाएगा इसमें सी पेंडा
सेकंड का डी आ जाएगा। 53वें का यहाँ पे ए आ जाएगा। 54वें का सी आ जाएगा, सीमांत की शांति लक्ष्मी। 55वें का बी। 56वें का सी। 57वें का ए। 98वें का ए। तो भारत में राजनीति मानचित्र को देखते हैं तो यहाँ पे ए हीराकुंड है यहाँ पे, और यहाँ पे है पश्चिम बंगाल है। ठीक है, आई होप आप सभी के नंबर 40/40 आए। मैं आपसे ये दुआ करता हूँ और आपसे आगे भी मैं आपको इस चैनल पे सभी पेपरों के आंसर की यहाँ पे मैं जारी करता रहूँगा। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना।